नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। चुनाव के इस माहौल में खबर समय जगत लेकर आया है अपना एक खास कार्यक्रम वार्डों की चर्चा। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं सिरोंज नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 8 में। तो चलिए देखते हैं यहाँ के क्या हालात हैं और किस तरह का जीवन यहाँ पर लोग बाग बिता रहे हैं। इस दौरान हमने देखा है कि यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये साफ़ सफाई किस तरह से रहती है? साफ़ सफाई तो क्या है कि हम लोग खुद ही करते हैं ज़्यादातर, हम किसी कामगार के भरोसे नहीं है। हम तो क्या है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, नाली वाली का है तो ये तो उसको ही करना पड़ता है। उसको बोलो तो वो तो ऊपर आपे से बाहर हो जाता है। कई बार वो दरोगा जी आते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि साहब ये करवा दो, हाँ मैं करवा रही हूँ, और इसके बाद फिर गए वो भी गए। सिरोंज की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे साफ़ सफाई के मामले में कि किस तरह से उसको साफ़ सफाई अपने वार्डों में रखना चाहिए? तो आपको ही सहयोग करना पड़ेगा, जब ही साफ़ सफाई होगी। बाकी सरकारी कर्मचारी के भरोसे साफ़ सफाई नहीं होगी। आपको खुद ही अपना घर साफ करोगे तो देश साफ, मोहल्ला साफ हो जाएगा, मोहल्ला साफ होगा तो पूरा शहर साफ हो जाएगा, पूरा शहर साफ होगा तो पूरा देश साफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात बताइए। वार्ड साफ रहेगा तो क्षेत्र साफ रहेगा, क्षेत्र साफ रहेगा तो देश साफ रहेगा। आप बताइए, अभी आपके धर्मगुरु यहाँ पर आए थे कुछ दिन पहले, तो नगर पालिका ने और प्रशासन ने यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं दी थी, क्या सेवाएं दी थी? व्यवस्था की थी उन्होंने, पूरी व्यवस्था की थी हर चीज़ की। वो पुलिस व्यवस्था भी हुई थी, ये भी व्यवस्था हुई थी, सफाई भी हुई थी, सब बात थी। आप बताइए, आप पार्षद किस तरह का चाहते हैं? पास से तो अब वो आ ही गया, वो तो हमारा बीजेपी का मुस्तफा हुसैन। सिरोंज के एक वरिष्ठ व्यापारी बड़े जूते वाले हमें यहाँ पर मिले हैं। चलिए आपका नाम बताइए। ज़कीउद्दीन। बड़े जूते वाले के नाम से आप फेमस हैं। जकी भाई, आप ये बताइए, आप इस वार्ड में रहते हैं, ये इतनी साफ़ सफाई इस वार्ड में हमें देखने को मिली है। सिरोंज के किसी भी वार्ड में हमें इस तरह की साफ़ सफाई देखने को नहीं मिली। तो ये साफ़ सफाई आप किस तरह से रखते हैं या नगर पालिका किस तरह से रखती है, थोड़ा सा हमें वो बताइए। इसमें नगर पालिका का भी सहयोग है और पूरे जो निवासी हैं उनका भी सहयोग है। वो भी मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजेगी। यदि आप अपना वार्ड स्वच्छ रखना चाहते हैं तो ही नगर पालिका स्वच्छ रख पाएगी। सही बात है। इसके अलावा और कोई इसमें नहीं, और कोई बात नहीं है। हमेशा अपना मोहल्ला साफ़ सुथरा रहता है और हर चीज़ से बचता है, बीमारी वगैरह से। इससे पूरा मोहल्ला सेफ्ट अपना। कुल मिलाकर ताली दोनों हाथ से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। नगर पालिका प्रशासन कितना ही जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, यदि आपके मन में देश को और वार्ड को स्वच्छ रखने का विचार नहीं है तो वो वार्ड कभी भी स्वच्छ नहीं रह सकता। समस्या तो कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। खुद भी अगर सफाई कर्मचारी नहीं आए तो खुद भी उतर जाते हैं सफाई करने के लिए, खुद भी मैदान में उतर जाते हैं। खुद भी मैदान में उतर जाते हैं। तो ये जुनून और जज्बा इस वार्ड के लोगों में हमें दिखा है। सफाई कर्मी की दरकार उनको नहीं रहती है, खुद ही सफाई करने मैदान में उतर जाते हैं। तो ऐसे वार्ड वासियों को मेरा सलाम है। जी, आपका नाम बताइए। शब्बीर हुसैन हसन अली। शब्बीर भाई, आप ये बताइए कि रख दीजिए उसको। आप ये बताइए, आपके हाथ में ये है, क्या है ये? कचरा है। कचरा है जी। ये कचरा आप कहाँ फेंकने जा रहे हैं? बाहर यार, बाहर जा रहे हैं? यहीं तो फेंक देते कहीं भी गली में। अरे भैया, सभी वार्डों में ऐसे ही होता है, घर के आगे फेंक देते हैं। हो
तो यहाँ नहीं फेंकते क्या? नहीं, हम नहीं फेंकते, हम वही जाते हैं, वो गाड़ी आती है ना जमात खाने के उधर, हाँ। उस पर डाल देते हैं। तो गाड़ी, कचरा गाड़ी आती है, कचरे गाड़ी में आप ये कचरा डाल देते हैं, अपनी गलियों में नहीं फेंकते हैं? नहीं फेंकते। हम इस वार्ड में आए, हमें ये वार्ड बहुत सुंदर लगा, बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पर। किस तरह से यहाँ सफाई रहती वो है? हम खुद करते हैं ना, सुबह आता है वैसे यहाँ हम नगर पालिका का, इसके बाद भी फिर हम पन्नियाँ वगैरह साफ सफाई सब खुद करते हैं। तो आप लोग ऊपर से कचरा नहीं फेंकते? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, और ना हम कचरा फेंकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने देखा, ये मैंने किसी भी वार्ड में नहीं देखा अभी तक, ये जो आपने चद्दर की नालियों के ऊपर शेड लगाया है, कवर किया है, ये किसने की है? हमने खुद किया है, ये हमारे पैसों से। अच्छा, ये पूरी ढकी है, जहाँ पूरी वो ढकी है, वहाँ पूरी चले जाओ आप, सब जगह देख लो। हाँ, इसके बाद वो एक मड़िया बनी है बाहर छोटी सी, उसके पास भी पूरी 20 फीट की नाली हमने बनाई है, बार बार नगर पालिका से कहते हुए भी। तो ये इसमें फिर सफाई हो जाती है? सफाई नहीं होती है, अगर जैसे कहेंगे तो उठा के ऐसे सफाई करवा देंगे। अच्छा, ये उठ के सफाई हो जाती खड़े है? होके करवाते हैं, हम दरोगा हम ही हैं। अच्छा, आप ही आके दरोगा हैं? हम ही हैं दरोगा। तो हर व्यक्ति को अपने अपने वार्ड में, हर व्यक्ति को दरोगा बनना होगा, तभी तुरंत स्वच्छ रहेगा। यहाँ पानी के नल नहीं आते, यहाँ कम से कम 30 कुएं हैं हमारे बुजुर्गों के कुएं खुदे हुए। उन कुओं में कम से कम एक एक कुएं में 5-5, 10-10 मोटर डली हुई हैं। वो मोटरों से पानी जाता, देखो ये गई है लाइन, वो गई है 3-4 लाइन, आप कुएं पे जाके खड़े हो जाना, उसका फोटो ले लेना। हाँ, वो कुओं की सफाई नहीं कराती नगर पालिका, हम खुद करते हैं। बहुत अच्छा। डलिया डालते हैं, कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अब रह गई नीचे की मट्टी और कूड़ा, ये नगर पालिका करेगी। हम अभी वार्ड 20 में गए थे, वहाँ कुएं का मामला आया था कि कुएं में बहुत कचरा रहता है कुएं में, और वार्डवासी बहुत परेशान थे कि हमारे यहाँ कुएं का पानी आता है और कुएं में गंदगी रहती है। तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो वो तो खुद हो जाएं खड़े, वो मोटर डाले कुएं में, साफ करें, वो मोटर डाले और सेटिंग करें। हाँ। अच्छा, नल का पानी पीना ज़्यादा अच्छा है कि कुएं का पानी? कुएं का पानी पी रहे हैं हम तो, इससे फिल्टर लगे हुए हैं हमारे घरों पे, सब घरों पे फिल्टर लगे हुए। 105 मकान है, वो सबके फ्री में पैसे देना, 60 रुपये महीना। हमें अभी एक कुआं टाइप का हमें ये दिख रहा था, नज़र आ रहा था, लेकिन इनसे ही जानकारी लेते हैं ये क्या चीज़ है। आप बताइए, आपका नाम बताइए पहले। ये कुआं है साहब, इसमें पर्सनल मोटर डल रही है सबकी। नल आते नहीं है यहाँ पर, नगर पालिका ने कुछ नहीं किया, अपनी अपनी पर्सनल मोटर डल रही है उस पर। अच्छा, इसमें आप लोगों ने अपनी अपनी पर्सनल मोटर डाल रखी है, जिससे घर में सभी पानी सप्लाई होता है। नगर पालिका या नल के ऊपर आप डिपेंड नहीं है? नहीं है। अच्छा, इन कुओं की साफ़ सफाई कौन करता है? हम लोग ही करते हैं। आप लोग ही साफ़ सफाई करते हैं? चलिए, आप और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए आप बताइए मुझे कि बोर बावरी में जो पहले आते थे तो वो गुम जाते थे, यहाँ भूल भुलैया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये तो कुछ नहीं है, छोटी छोटी गली है, इधर आता घना हैगा। हाँ, तो इस वजह से आकर आदमी यहाँ गुम जाता था? यहाँ आन के आदमी जो अनजान आदमी आता था वो गुम जाता था? गुम जाता था, जिसका देखा हुआ वो तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, सफाई तो साहब बिल्कुल सही रहती है, मतलब खुद ही करते हैं, और ये कुएं वगैरह भी हम खुद ही साफ़ करते हैं। और नल का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि नल तो आते ही नहीं है। पूरे 110 घर कुएं से ही पानी ले रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वार्ड में आपको मुख्य समस्या क्या है, जो मेन समस्या है वो बताइए। मुख्य समस्या है पानी की समस्या है। सबने अपने में सेल्फ मोटर डाल रखी कुएं में, और सफाई के लिए बराबर चाहिए, बराबर गाड़ी वाली आता है। अपन झूठ के पक्ष नहीं करेंगे, सच जो बात होगी बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल, हम भी सच दिखाने ही यहाँ आए, किसी भी झूठ पे हम पर्दा नहीं डालेंगे या सच पे पर्दा नहीं डालेंगे। जो सच्चाई है वही हम दिखाएंगे हमारी जनता को। आ जाता है मित्रानी के पीछे, कोई समस्या होती है सुनता है, बराबर नाली साफ होती है। पर हमारी समस्या है कि छोटी नाली है, कायदे की नाली कर दी जाए, तो हम नगर पालिका में सुनवाई नहीं है। बस आपका नाम बताइए। कायद जोहर। मैंने आपको रोका है, आप जा रहे थे, लेकिन आप ये क्या लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कचरा गाड़ी में डालने। कचरा गाड़ी में डाल रहे हैं, तो आप यहीं कहीं डाल देते हैं? गली में ही? नहीं डालते। गली में कहीं नहीं डालते? नहीं डालते। तो ये कहाँ डालेंगे आप? कचरा गाड़ी। सीधे कचरा गाड़ी में डालेंगे। अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप पूरे सिरोंज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे, अच्छा क्या साफ सुथरा रहे, सफाई रहे। मैंने अनुमान देखा है, सभी वार्डों में मैंने निरीक्षण किया है, तो घर में से ही ऊपर से कचरा डाल देते हैं, फेंक देते हैं, गली गंदी हो जाती है। क्या इस वार्ड में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। इस वार्ड में ऐसा नहीं होता? नहीं। सब लोग जागरूक हैं? हनी भाई, आप बताइए, आप इस वार्ड के निवासी हैं, आप अपने वार्ड पार्षद से कितने संतुष्ट हैं? हम अपने वार्ड पार्षद से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। क्या है कि हमारे लिए जैसा पार्षद चाहिए था वैसा हमें पार्षद मिला है। हमारी कोई भी परेशानी का हल पार्षद ने, मतलब हमें, मतलब कभी किसी चीज़ से परेशान नहीं होने दिया है।
समस्या तो जो भी थी, हमने हमारे जो पार्षद थे खालिद भाई, उन बेचारों ने जो भी मेहनत करना थी, जो उनका हक था, जो किया हमने। हमारे कच्चे मकान भी थे, उन बेचारों ने मेहनत से अपनी, हमें कोठी का मसला हुआ, पक्का मकान बनाया। अल्लाह शुक्र है कि अब हम अंदर रहते हैं। वार्ड नंबर 8 के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता अब्दुल करीम भी हमें मिले हैं। ये हमारे खबर समय जगत के सहयोगी भी हैं। चलिए इनसे भी चर्चा करते हैं। आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? इस वार्ड में क्या क्या मुख्य समस्याएं, यदि आप पार्षद बनते तो उनको निराकरण करते हैं? मेरे वार्ड में वैसे तो कोई ज़्यादा ख़ास समस्याएं नहीं हैं, मुख्यतः 2 समस्याएं हैं। वार्ड नंबर 8 में नयापुरा जो है उसके अंदर नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे नगर पालिका में जो भी पार्षद आते हैं वो नगर पालिका से रोड डलवाते हैं, रोड बनवाते हैं। वो सब एक कमी छोड़ देते हैं कि रोड के साथ अगर नालियों का निर्माण हो जाए तरीके से, कि उनको साइड से, जैसे क्रास वाली नालियां हैं, जगह जगह क्रास लगे हैं, हर घर की 2-2 नाली हैं, उसको आड़े में बनवा दिया जाए ताकि क्रास ख़त्म हो जाए। और जो नालियाँ हैं उन पे लोहे के जाल अंदर से लगा दिए जाएँ, जिससे कि ट्रैक्टर ट्राली भारी वाहनों से उनका क्षति ना हो और वो काफ़ी समय तक चलें। दूसरी समस्या वार्ड नंबर 8 में बोहरवाड़ी मोहल्ला है, वो काफ़ी पुराना मोहल्ला है, उसमें पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ के रहवासियों को नगर पालिका द्वारा जो नल जल योजना है उसके तहत पानी नहीं मिल पाता है, वो लोग कुओं पे आश्रित हैं। तो मैं अगर पार्षद बनता या जो भी पार्षद बनेगा उससे ये मांग रखूँगा कि भाई नगर पालिका इन दोनों समस्याओं को मूल्यतः ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और तत्काल इनका निदान करे। खबर समय जगत का जो हमारा ये पहले कार्यक्रम जो चल रहा है, आगामी चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जो अध्यक्ष और जो कार्यकारिणी बैठेगी, तो इस कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ेगा? को स्वच्छता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वच्छता के लिए मैं ये कहूँगा कि सिर्फ नगर पालिका या प्रशासन को कोसना कोई समस्या का समाधान नहीं है। मैं जिस तरीके से अपने घर की झाड़ू साफ़ सफाई करता हूँ, उसी तरीके से मुझे मेरे महल्ले को भी अपना घर समझना होगा और मेरे वार्ड की, मेरे घर की, मेरी गली की, मेरी ख़ुद की मुख्य नाली की सफाई मुझे स्वयं भी करना चाहिए। सबसे पहले जो पॉलीथीन चल रही है, जो नालियों में जाकर अड़ जाती है, जिसकी वजह से पानी अवरुद्ध हो जाता है और रोडों पे बहता है, उस पॉलीथीन का हम पहली बात तो प्रयोग ही ना करें। अगर प्रयोग करते हैं तो उन्हें घर में एक जगह एकत्रित करें, कचरा गाड़ी आती है उसके अंदर डालें। और इसकी एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बोरवाड़ी का वार्ड नंबर 8 की बोरवाड़ी मोहल्ला बताऊंगा, जहां आपकी टीम जाकर देख के आई होगी। वो लोग सब अपना कचरा स्वयं इकट्ठा करते हैं। वो कचरा जहां पर डलता है वहां गाड़ी नहीं पहुंचती, इसके बावजूद कचरा घर में जाकर अपने हाथों से डालते हैं। हमें स्वयं हमारे वार्ड को, शहर को स्वच्छ रखने के लिए अपने आप में जागरूकता लाना होगी। और मैं सभी शहरवासियों से ये आग्रह करूँगा कि सिर्फ नगर पालिका के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, डिपेंड ना करें। नगर पालिका अपना काम स्वयं करती है, करेगी, उनके संसाधन उतने हैं। हमें खुद हमारे वार्ड और हमारी गली और हमारे शहर को स्वच्छ बनाना है। उसके लिए कचरे को, नाली को, जाली को अपने हाथों से भी साफ़ करें। कुल मिलाकर ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथ से ही बजेगी। यदि आप चाहेंगे अपना वार्ड स्वच्छ रखना तो ही स्वच्छ रहेगा। इस दौरान हमें आगे पूर्व पार्षद मिले हैं, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। आपका नाम बताइए। अलमदार हुसैन। हुसैन साहब, आप बताइए, आप इस वार्ड के निवासी हैं, पहले भी पार्षद रह चुके हैं, किस तरह का माहौल यहाँ पर रहता है? सफाई का आलम तो ये है कि हफ्ते में 3-4 बार आती है सफाई करने। उस महिला के लिए हम कई बार शिकायत कर चुके हैं कि उसको बदल दिया जाए, मगर नहीं बदला जाता। लेकिन सफाई तो यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है। सफाई हम लोग करते हैं हाथों से। अच्छा, आप लोग खुद जागरूक हैं इतने कि आप खुद ही सफाई करते हैं? सफाई कर्मी की आप लोगों को कोई दरकार नहीं रहती है? नहीं रहती। अभी जो मैदान में 2 प्रत्याशी यहाँ पर हैं, वो दोनों पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, उन दोनों के काम को आप किस तरह से देखते हैं? उन दोनों ने हमारे वार्ड में कुछ नहीं किया और ना हमें उम्मीद है कि वो कुछ कर पाए। अगला पार्षद आप कैसा चाहेंगे? ये तो चाहेंगे कि जो हमारे वार्ड में कुछ विकास उन्नति कर सके। किस तरह का विकास? भैया नाली और क्या विकास है नगर पालिका के पास? कोई महल तो बनाना नहीं है उसे, सफाई का अभियान है बस। किस तरह का पार्षद आप चाहते हैं? देखिए साहब, पार्षद तो जो अलमदार हुसैन बीजेपी के पहले पार्षद जो थे, उनके दौर में जो सीसी हो गई, वो जो काम हो गया, फिर ये दोनों पार्षदों ने कुछ नहीं किया।
दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने तो मतलब वार्ड में आन के कभी ये पूछा ही नहीं है। ये मुस्तफ़ा ने भी और जो कांग्रेस का अभी जो लड़ रहे हैं खालिद मियाँ या मुस्तफ़ा लड़ रहा है, इन्होंने कभी पलट के ये नहीं पूछा कि आपके वार्ड में सफाई हो रही है या नहीं हो रही, या आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी परेशानी है। वो तो दोनों एक ही। मतलब ये है कि अब जनता का मूड है कि मुस्तफ़ा भी लड़ना है और खालिद भी लड़ना है, दोनों पुराने हैं। कुल मिलाकर आपका कहना है दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों कभी यहाँ नहीं आते हैं। हाँ, कभी उन्होंने इस तरफ पूछा नहीं है, कभी ना इन्होंने पूछा ना उन्होंने पूछा। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ नालीन की। नालीन का निराकरण किया जाए, कम से कम 2 फीट की चौड़ाई की जाए और उन्हें घेरा किया जाए, बस ये सबसे बड़ी समस्या है। वार्ड नंबर 8 का सर्वे जारी है। इस दौरान हमें मिले हैं तस्लीम सैफी, मुस्तफ़ा हुसैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन पर दोबारा विश्वास जताया है। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका खबर समय जगत में। दोनों पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो आप इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं? मुकाबला तो दोनों का बराबर है, बट ये है कि मेरे कार्यकाल में पूर्व में मैंने जो काम किए हैं वो जनता द्वारा सराहा गया है। और अब पिछले 5 वर्ष पंचवर्षीय उसमें कोई भी ऐसा रोड निर्माण कार्य नहीं हुआ, ना नाली का निर्माण हुआ, जाली भी नहीं लगी। अच्छा, वार्ड वासियों का भ्रमण के दौरान शिकायत भी मुझे प्राप्त हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर प्राप्त नहीं हुई है, उनको राशि भी नहीं दी है। तो ऐसी शिकायत से बहुत सी है। दूसरा, समय समय पर नाली की साफ सफाई नियमितीकरण नहीं हो पाई इन पूर्व 5 पंचवर्षीय उसमें योजना के अंदर। जो आप पार्षद थे उस समय आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो कि यादगार रहे हैं? मुख्य कार्य ये है, सबसे पहले मैंने सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया गया था, जाली लगवाई गई थी नालियों पे, और वार्ड वासियों के बहुत से परमिट बनवाए गए। नल नहीं थे, जिनके घरों में नल नहीं थे उनके नल लगवाए गए। सुनने में आया है कि सभी वार्डवासी कुएं का पानी पीते हैं। नल जल योजना उनके घर तक नहीं पहुंची है, उनके यहाँ प्रेशर नहीं आता है, पानी नहीं आता, सभी लोग कुएं के पानी को पीने को मजबूर हैं, और आप कह रहे हैं कि नल लगवाएं। नहीं, मेरे कार्यकाल के समय में परेशानी थी, अब परेशानी नहीं है। उन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो हर वार्ड में जो है पानी की व्यवस्था कराई है, नई टंकी बनवाई थी, वो टंकी चालू हो चुकी हैं पानी को पीने के लिए। जबकि हर घर में उन्होंने बताया कि फ़िल्टर लगा रखे हैं हमने, खारा पानी आता है, न टोटियाँ ख़राब हो जाती हैं, कूलर ख़राब हो जाते हैं, जिस चीज़ में वो पानी डालते हैं वो चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर क्यों मजबूर हैं कुएँ का पानी पीने के लिए? अगर मालिक ने चाहे तो मैं अगर फिर चुनाव जीत के आऊँगा तो ये समस्या का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। वार्ड 8 के लिए, वार्ड के लिए आपके दिमाग में क्या मास्टर प्लान है जो आप करेंगे? मेरा मास्टर प्लान तो ये है कि जैसे आपने कहा कि पानी की व्यवस्था सबसे पहले महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज़रूरी है। इसके बाद सीसी रोड निर्माण कार्य फिर दोबारा से कराया जाएगा। यहाँ रोड तो बहुत सही है, नालियाँ सही हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। नएपुरे में रोड का सही से बनाए नहीं गए, उनका पुलिया भी ख़राब पड़ी हुई है। पुलिया में आए दिन पानी का बारिश के समय क्या बिना उसके भी जो है पानी भरा जाता है, परेशानी होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत आती है। नएपुरे की बात करें तो वहाँ इतनी नालियाँ कि उसको नयापुरा की जगह लोग नालीपुरा बोलने लगे। उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले मैं सीसी रोड उठवा कर बनाऊँगा और नालियों का भी काम किया जाएगा, ताकि रोड मोहल्ले वासियों को कोई परेशानी नहीं हो। मेरे कार्यकाल में भी मैंने उस टाइम बनवाए गए थे, उसके बाद से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। अब फिर दोबारा अपना मैं इसको प्रोजेक्ट बना कर दूंगा और मेरे कार्यकाल में इंशाल्लाह इसको पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड 8 का सर्वे जारी है और इस दौरान हमें मिले हैं नुसरत जहां, मोहम्मद खालिद। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने दूसरी बार इन पर अपना भरोसा जताया है। चलिए इनसे भी चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका खबर समय जगत में। आप बताइए, पिछली बार भी आप पार्षद थे,
और इस बार फिर से कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है। जनता के विश्वास पर आप कितना खरा उतरेंगे? प्रयास करेंगे पूरा 100% खरा उतरने का। इससे पहले भी जो है 5 साल अपन पार्षद रहे, इसमें जितना विकास किया है उसको और आगे बढ़ा के विकास को। कांग्रेस पार्टी ने आप पर दोबारा भरोसा जताया है और बीजेपी ने भी अपने पूर्व पार्षद पर भरोसा जताया है। इस मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं? दोनों का कार्यकाल सामने है जनता के। जनता जिसे चाहेगी उसका दोनों का कार्यकाल देख ले, उसके बाद जनता के हित में फैसला रहेगा किसने अपने कार्यकाल में विकास कार्य को करवाया है। वार्ड 8 के लिए आपके दिमाग में क्या मास्टर प्लान है? वार्ड 8 के लिए नयापुरा मोहल्ले के लिए सबसे बड़ी समस्या है नाली की। यहाँ पे क्रास नाली है, इसके लिए मास्टर प्लान लाया जाएगा। नाली की समस्या सबसे ज़्यादा है और बोरबाड़ी के अंदर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको भी दूर किया जाएगा। ये नयापुरा में जो जितनी नालियाँ हैं इतनी नालियाँ हैं कि इस मोहल्ले का नाम नयापुरा से हटकर लोग बागों ने नालीपुरा रख दिया है। तो क्या आप इस नालीपुरा का नाम परिवर्तित करके इसका और अच्छा कोई नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, इसको पुराना नाम नयापुरा ही दिया जाएगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस 5 साल के कार्यकाल में अगर मैं दोबारा बनता हूँ तो इन क्रास नालियों को ख़त्म करके नाली की समस्या को जो कुल मिलाकर नालीपुरा को दोबारा से आप नयापुरा बनाएंगे? बिल्कुल। पिछले 5 साल में आपने जो कार्य नहीं किए वो अगले 5 साल में कैसे कर लेंगे? पिछली परिषद जो थी उसमें मेरी नगर पालिका के किसी भी पार्षद की सुनवाई नहीं होती थी। मैं कांग्रेस से था, बीजेपी वाले पार्षदों की भी सुनवाई नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नगर पालिका अध्यक्षपति थे वो डायरेक्ट चुनाव से जीत के आए थे और इस बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया कि नगर निकाय के चुनाव में जनता ही पार्षदों द्वारा अध्यक्ष चुनेगी। इस बार जो है नगर पालिका में हर पार्षद की बात सुनी जाएगी। इससे पहले जो नगर पालिका अध्यक्षपति थे, नगर पालिका का जो परिषद बैठक होती थी वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे 5-7 मिनट में पूरी की जाती थी। इसमें कांग्रेस ही नहीं बीजेपी पार्षदों की भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो अपनी मनमर्जी से नगर पालिका चलाते थे और जितने भी विकास कार्य किए हैं मैंने लड़ झगड़ कर हर पार्षद ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने अपने वार्ड के लिए मेहनत करने की। पिछले 5 सालों में क्या ऐसे कार्य कराएं जो कि यादगार रहें? मेरे पिछले 5 सालों के कार्य में सबसे ज़्यादा रोड सीसीकरण करवाए हैं मैंने, जो कि मेरे वार्ड क्रमांक 8 में बोरबाड़ी नयापुरा जितने रोड थे मैंने सब बनवाए हैं। सीसीकरण, डमरीकरण और अगर मेरे कोई गली में 2 फीट की जगह भी थी उसमें भी मैंने सीसीकरण करवाया है। सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ को दिया और प्रधान आवास योजना में लगभग मैंने 60 लोगों को इसका लाभ दिलवाया है और नगर पालिका के जितने भी कचरा घर थे उन सबको ख़त्म करवाया है। वार्ड 8 में अब एक भी कचरा घर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद खबर समय जगत से बात करने के लिए। सफाई रखना सिर्फ सफाई कर्मियों का ही काम नहीं है, ज़रा दिल से सोचिए, क्या ये अपना हिंदुस्तान नहीं है? खबर समय जगत के लिए कैमरामैन गौरव सोनी और सहयोगी अब्दुल कबीर के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.